इन सीपीओ के 2 स्प्रे से मिले आपकी फसल को तने की सुंडी और पत्ता कराची में रात को गरज चमक के साथ बारिश के बाद दिन में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। सुरजानी टाउन, मरीड, नॉर्थ कराची आई, चंडीगढ़ रोड, गुलशन हदीद, गडाब और इतराफ के इलाकों में बादल बरसे। क्लिफ्टन, डिफेंस, स्कीम 33, नॉर्थ नाजिमाबाद, मॉडल कॉलोनी, सपूरा, कोरंगी, लांडी और सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, लियाकताबाद, डाकखाना, गुरु बंदर, अहमद जना रोड के बाज़ हिस्सों में बारिश का पानी जमा। शहर में 350 फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलिस्तान जौहर, बफर जोन, FB एरिया, क्लिफ्टन और डिफेंस समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी बार बार मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। लाहौर में भी तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। चूनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की अमवात हुई। बहावल नगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिश से अक्सर इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रहीम यार खान में अंडरपासेस में पानी जमा हो गया। सिंध में खैरपुर, लाड़काना, पडीदन में गर्द आलूद तूफान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। ठिठरी में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। KP के ज़िला मर्दान और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश से जामे मस्जिद की छत गिर गई। कुछ घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। गिलगित के करीब नाला कारगाह में बच्ची गिर गई। उसे बचाने के लिए नाले में छलांग लगाने वाली माँ और खाला जाँ बहक। बच्ची को बचा लिया गया। अमेरिका और इसराइल 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा की पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुसलमान मुल्क भी ऐसा ही करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारत ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी भी भारत के बिलवास्ता मुलव्वस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने
गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। कहा आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के बाद बोलने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद सब मुल्कों के सामने पेश कर दिए। जाफर एक्सप्रेस और कुलभूषण जाधव का भी जिक्र कर दिया। इस पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंगबंदी के बाद कौम से पहला खिताब, इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा अमेरिका जंग में इसलिए दाखिल हुआ था कि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचा सके। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा रसीद किया। कतर के अमेरिकी अड्डे पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने ईरान से हथियार डालने का मुतालबा करके अपने कद से बड़ी बात की। आयतुल्लाह खामनाई ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान के खिलाफ जारहियत करने वालों के आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हथियार कभी नहीं डालेंगे। ईरानी ताकतवर कौम है। बुलंद दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीर उलजहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। ईरान की शूरा निगहबान ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान है। ईरान को बैरूनी बैंकों से उसके $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का भी फैसला किए जाने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तनसीब से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तनसीबात को मुकम्मल नुकसान न पहुँचने की अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है। अमरीकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर तनकीद। कहा अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया, ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया। कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों, ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमरीकी फौज के ऑपरेशन को कम तर बना रहे हैं। अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरान एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो दिखाई गई। हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इस्तांबुल में सिपा सलार की मीटिंग हुई अब्बास अरागची के साथ 1-1.5 घंटा। और वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान ये काफी कर रहा है, हम आगे बढ़ें उसका। फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उन्होंने फिर ये जंग बंद कराई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जंग बंद हो गई।
ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वजीर खारजा से तफसीली मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बताया। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स से मुताल्लिक वजीर खजाना की जानिब से पेश तरामीम कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ऐवान में घाटे का बजट पेश किया। जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि फाटा और पाटा के हालात ऐसे नहीं कि उन पर टैक्स लगाया जाए। पाटा से सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट में हुकूमत की सपोर्ट पर खुशी का इजहार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके मुतालबात माने, इसलिए बजट की हिमायत की। हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया। सोलर पैनल्स पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे। मुतालबात माने गए। उन्हीं की तजवीज़ के बाद अब FBR के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से भी उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। बजट हमने पास किया। करीना खान ने क्या बोला उसके बारे में यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है, लेकिन मेरे से मुशावरा जरूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर देन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कुर्सी इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने यार। मैं फिलानों का कोई वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे, मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल करने के लिए पाबंद हूँ। उसका मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है, फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम। जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का अडयाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके हैं कि 2 माह उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पूछते हैं कि यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रही? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें। वो एक बंदे को जवाब दे हैं और बानी PTI वो हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को खबरदार किया कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा, किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहेंगे कि मुलाकात नहीं चाहिए। बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पंजाब असम्बली ने 5300 अरब रुपए से जायद मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना बजट के तमाम मुतालबात मंजूर कर